हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है वह है एपिसोड नंबर 6। दोस्तों, ये हमारा एपिसोड नंबर 6 चल रहा है। अगर आप तक अभी आपने जो मेरे पिछले एपिसोड मैंने जो शूट किए हैं, अपलोड किए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देखिए, क्योंकि मैंने वहां पे जो बेसिक शेयर बाजार का परिचय है वह मैंने कोशिश की है आपको बिल्कुल बारीकी से शुरुआत से समझाने की। क्योंकि दोस्तों, अपना जब तक शुरुआत ही अच्छा नहीं होगा तब तक हम आगे क्या सीखेंगे। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शुरू से सारी चीज सीखना तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप यहाँ पे जो वीडियो है, ज्यादा वीडियो नहीं अभी शूट हुए हैं, अभी केवल 5 ही वीडियो जो हैं हमने अपलोड किए हैं, तो उन्हें जाके देखिए और हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे थे, अभी हमने शेयर बाजार से परिचय हम सीख रहे हैं, लेकिन आज हम बेसिक से थोड़ा ऊपर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बेसिक से थोड़ा ऊपर जाने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आज हम उन टॉपिक पे बात करेंगे जो इन फ्यूचर में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे कि वह क्या है और कैसे वो ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट का परिचय यानी कि शेयर बाजार का परिचय, इस टॉपिक पे हमने 1 से 5 एपिसोड पहले ही बताए हैं, अपलोड किए हैं। आप पेड फ्री कोर्स में मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप ये पांचों एपिसोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बेसिक परिचय यहाँ पे स्टॉक मार्केट का आपको मिलेगा। उसमें काफी चीजें आपको पता होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं नॉलेज होगा, लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां भी हैं जिसे आप इग्नोर करके आए होंगे, ये मेरा पक्का दावा है। तो दोस्तों, एक बार ज्यादा नहीं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा फास्ट चलाकर ही देख लीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा कम समय में उस वीडियो को देख पाएं और आप समझ पाएं कि इसमें हम मैंने क्या बताया है। कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम इसको छोड़ रहे हो और जो हमारे दिमाग में ना बैठ रहा हो। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आने वाले जो वीडियो हैं उनमें सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालाइज। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो हम यहाँ पे आगे आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालाइज। यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज में क्या क्या होता है, काफी लोगों को पता भी होगा, काफी लोगों को शायद अभी इस चीज की जानकारी होगी, लेकिन फुल नॉलेज नहीं होगी। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालाइज पे भी हम बहुत सारे वीडियो, क्योंकि हम हर चीज सीखेंगे लेकिन बारीकी से, क्योंकि इस पे आपको काफी सारे वीडियो मिलने वाले हैं। हर चीज को, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, उससे पहले कि कैंडल क्या होती है, कैंडल का क्या वर्क रहता है और कितने समय में, कितने टाइम फ्रेम में क्या वर्क करती है, मतलब सारी चीजें हम ये टेक्निकल एनालाइज में यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो हमारा अगला चैप्टर आने वाला है सबसे पहले, वो किस पे मिलेगा? टेक्निकल एनालाइज पे। यानी कि एपिसोड नंबर जो 7 हमारा यहाँ पे अपलोड होने वाला है वो होने वाला है टेक्निकल एनालाइज पे। तो दोस्तों, जो शेयर मार्केट में अगर टेक्निकल एनालाइज अगर सबको आ गया, अच्छे से आ गया, आने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया, लेकिन अगर अच्छे से किसी ने टेक्निकल एनालाइज सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि उस बंदे को कभी भी लॉस होगा। ऐसा नहीं है, लॉस हमेशा होता है, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, लॉस मार्केट हमेशा देती है, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल एनालाइज आप पूरी तरह से सीखते हैं तो आपके लॉस बहुत ही माइनर होंगे, यानी कि बहुत ही कम होंगे, आप प्रॉफिट बहुत लंबे लंबे कमाने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा, फंडामेंटल एनालाइज। दोस्तों, यहाँ पे फंडामेंटल यानी कि स्टॉक का हम जब तक फंडामेंटल
नहीं देखेंगे, उसे नहीं समझेंगे कि आखिर कंपनी का क्या फंडामेंटल है, आगे ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, तो वो चीज हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो इस चीज को हम इस चैप्टर में पूरा कवर करेंगे कि फंडामेंटल में स्टॉक को क्या क्या चीज देखते हैं और क्या क्या चीज नहीं देखते हैं, क्या क्या चीज हमारे लिए नुकसानदायक है और क्या क्या चीज हमारे लिए सही है और हमें किस पे नजर बनानी है। तो ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर में यहाँ पे सीखने वाले हैं। और हमारा जो उसके बाद जो चैप्टर रहेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी दोस्तों आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी भी जानकारी हम आगे वाले वीडियो में सारी चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपको सारी चीजें जानना जरूरी है, लेकिन हम चलेंगे धीरे धीरे बारीकी से। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है जो शायद काफी लोग ट्रेडर सिखाते भी होंगे और काफी लोग मेरे हिसाब से बताते भी नहीं है दोस्तों। आउटसाइड व्यू, यानी कि बाहर का नजरिया क्या है। मार्केट की एनालाइज हमने कर ली, फंडामेंटल कर लिया, लेकिन जो बाहर का व्यू है, बाहर का व्यू क्या है, जैसे कि शेयर मार्केट की मीडिया लैंग्वेज, ये दोस्तों अगर आपने सीख ली तो आप कभी मात नहीं खाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पे कैसे रिएक्ट करना है। अगर कोई न्यूज आती है, यहाँ पे कोई भी न्यूज हमें मिलती है, तो उस पे हमें कैसे रिएक्ट करना है और किस पे हमें रिएक्ट नहीं करना है, ये आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। आप कहाँ पे रिएक्ट करेंगे और कहाँ पे लॉस खाने वाले हैं, तो ये चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बारीकी से समझाने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि दोस्तों आप इतनी सारी चीजें देख ली हैं, समझ ली हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। आपने एनालाइज सीख लिया, फंडामेंटल सीख लिया, बाहरी लैंग्वेज सीख ली, मीडिया लैंग्वेज सीख ली, इसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, किस नजरिए से हमें देखना है, तो ये चीज भी हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड करने का मतलब ये था कि मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस पेड कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, आपको इस पेड कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं ये सारी चीजें आपको, ये जो मैं चैप्टर में बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। तो ओके दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज रहेगा हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल। दोस्तों ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है, जैसे आप लोग मोबाइल पे यूज करते होंगे, तो वो वहां पे आप ऐप के थ्रू यूज करते होंगे। आप जितने भी ट्रेडर हैं जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल फोन है, उन वो केवल यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे मोबाइल से उसको ट्रेडिंग करते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर जिसके पास पीसी है, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके पास है, तो वह कैसे ट्रेडिंग टर्मिनल पे कैसे ट्रेडिंग करेगा, वह हम सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्योंकि ट्रेडिंग टर्मिनल पे सर दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इस चीज को नहीं सीख पाएंगे, सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेडिंग टर्मिनल आपको अच्छा से मिलता है, बहुत सारे मार्केट में हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग टर्मिनल केवल छोटे लोग नहीं चलाते हैं। वह लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को बताते हैं। आपने सारे वीडियो देखे होंगे, आपको इंडिकेटर बता देंगे, सारी चीजें ये बता देंगे कि यहाँ पे इस इंडिकेटर को लगाओ, यहाँ पे सेल करो, ये ऐसे मालूम पड़ेगा, ये लगाओ, वो लगाओ, फलाना ढिमका, लेकिन असली में आपको एक टर्मिनल नहीं बताएंगे। टर्मिनल का काम हमारा जो ट्रेडिंग का काम है वह बहुत ही आसान कर देता है दोस्तों। तो टर्मिनल का हम यूज भी सीखेंगे कि टर्मिनल का हम कैसे यूज करेंगे। दोस्तों मेरे पास इतना अच्छा टर्मिनल है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको खुद ही बता देगी मार्केट में किस प्रकार की कैंडल बन रही है। अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, यानी कि अभी बेसिक सीखा है आपने हमारे जो 5 एपिसोड में है। आगे चल के आप कैंडल समझेंगे कि किस कैंडल का ये क्या रूप बनना है और इसको बनने से मार्केट पे क्या असर रहता है, तो यहाँ से तेजी आएगी या मंदी आएगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी और आपका काम, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो हम इसके बारे में भी विस्तार से सीखेंगे, सारी चीजें हम सीखेंगे, वो भी बिल्कुल विस्तार से, क्योंकि हमें बारीकी से हर चीज समझना है, हर चीज हमें यहाँ पे
करनी है। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर निकल के आता है स्टॉक मार्केट सौदे। इसको भी हम यानी कि आने वाले समय में सीखेंगे। आपको अभी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम रहेगा, ना आपको अभी कुछ समझ में आने वाला है। स्पॉट मार्केट जो सौदे होते हैं वो कैसे होते हैं, वह मैं आने वाले आपको चैप्टर में सारी चीजें बताने वाला हूं। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट सौदे। दोस्तों ये भी हम आने वाले चैप्टर में सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ये चीज क्या है। अभी तो आप लोगों ने, आधे लोगों ने नाम सुना होगा, आधे लोगों ने ये नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये सारी चीजें मैं वही कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे हम चलेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप, हम धीरे धीरे चढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, तभी हम ऊपर चढ़ पाएंगे। अगर हम ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो कब पता नहीं हम नीचे गिर जाएं और हमारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग में रहना है तो सारी फुल जानकारी के साथ उतरिए और हर चीज नॉलेज अपने पास रखिए, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप लॉन्ग टाइम चल पाएंगे। अगर आप अधूरी नॉलेज लेके आप मार्केट में उतरना चाहते हैं तो दोस्तों आप एक समय ऐसा आएगा, मात खा के आपको वापस रुकना ही पड़ेगा। आप कितनी भी दौड़ लगा ले दोस्तों, आपको रुकना ही पड़ेगा। ये मार्केट है दोस्तों, ये समुद्र समझ लो इसको। अगर लहर आपको ले गई ना अपने साथ तो आप उसमें से बचने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों सारी नॉलेज, कब लहर आती है, कैसे लहर से हमें बचाव करना है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। बिना नॉलेज के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चला रहा हूं जो भी हमारा ये पेड फ्री कोर्स है, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मैं आपसे कोई भी ₹1 का चार्ज नहीं करता हूं और आने वाले फ्यूचर में भी मेरा कोई भी चार्ज शायद ना रहे। लेकिन अगर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है तो ही ये पॉसिबल होगा। अगर इसका कोई गलत यूज करता है या कोई कम रिस्पॉन्स मिलता है तो शायद मैं इसको पेड कर दूं, क्योंकि अगर आप लोग सीखना ही नहीं चाहते फ्री में तो शायद मेरा भी ये वीडियो बनाने का कोई मतलब ना रहे। जो जरूरत हो, जो पेड करके लेना चाहे, जो पूरे मार्केट में यूट्यूब पे जो चल रहा है कि पेड कोर्स करो, पेड कोर्स करो, तो वो चीजें मैं नहीं चाहता हूं। तो आप लोगों से यही एक मेरी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज दोस्तों मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। तो प्लीज दोस्तों सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप सीखें और समझें, तभी आप आगे सक्सेस होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए हम अपने अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आने वाले समय में सीखेंगे, यानी कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की है, वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये ट्रेडिंग फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, ये सारी चीजें हम आने वाले समय में, यानी आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें हम सीखने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा फ्यूचर और ऑप्शन थ्योरी, ये भी ऑप्शन थ्योरी भी हम आने वाले समय में सीखेंगे। इसमें जो कॉल और पुट हमारे जो रहते हैं, ये देखिए दोस्तों आपके सामने आ भी गया। यहाँ पे कॉल ऑप्शन और यहाँ पे पुट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जो हम इंडेक्स होती है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, अब तो काफी सारे इंडेक्स हो गए हैं। तो उनमें क्या है, यहाँ पे तेजी होती है तो हमें कॉल बाय करना पड़ता है और मंदी होती है तो हमें पुट बाय करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कैसे हमें सीखना है, कैसे हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर में चैप्टर पे स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें कम्युनिटी बाजार समझना है, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट, अगर सारी चीज नॉलेज सीख ली और रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आप लॉस पे लॉस, 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 लॉस पे लॉस करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज के वीडियो को बनाने का मतलब केवल यही है कि आप लोगों को बताऊं कि हम आने वाले चैप्टर में इस पेड फ्री कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों
मेरे इस चैनल को अगर आप वीडियो मेरा आप देख रहे हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में मिलने वाली हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, मेरा बिल्कुल फ्री कोर्स है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, और यहाँ पे आपको एक भी रुपए का चार्ज नहीं देना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी जो हम बनाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेटर मैं आपको बना के दूंगा। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के मैं इंडिकेटर भी आपको बना के दूंगा, वह सिस्टम में कैसे काम करते हैं वह भी मैं सारी चीजें सिखाऊंगा आपको। मैं ए टू जेड, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें यहाँ पे देने वाला हूं, सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं, सारी चीजें आप यहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको सारी चीजें आप सीख पाएंगे, तो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। यहाँ पे आप एक पेपर ट्रेडिंग ऐप मैं दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा इस ऐप के माध्यम से आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कुछ दिन तक आप उसमें प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, लेकिन असली जो नॉलेज आएगा वो पैसा लगाने के बाद ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पेपर ट्रेडिंग में है वो इमोशनल, वो भावनाएं हमारे पास नहीं रहती हैं जो हमारे रियल अमाउंट में होती हैं। तो दोस्तों वह भी हम सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई नॉलेज है वह आपको पसंद आ रही होगी, और आने वाले वीडियो हैं जो चैप्टर हैं वह भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा दिया हुआ कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको मेरे आने वाले वीडियो में की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि मैं यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है मेरी, वहां पे आपको मिल जाएगा पेड फ्री कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे PFC यानी कि पेड फ्री कोर्स को आप ज्वाइन करें, और यहाँ पे आप पूरा स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट का नॉलेज मेरे से ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूं आप मेरे बहुत ही अच्छे प्यारे व्यूअर हैं, इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हम कल मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं एपिसोड नंबर 7 में टेक्निकल एनालाइज। इसके बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, बहुत ही प्यारी और सीधी भाषा में, सरल भाषा में आपको हर चीज समझ में आने वाली है। अगर उसमें भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिसमें आप अपनी सारी प्रॉब्लम वहां पे शेयर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।